अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम लगारी मुखातिब नाज़रीन कराम, इस वक्त मर्दान जलसा गाह के साथ मौजूद हूँ। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये मरकजी कंटेनर है जिस पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी, स्पीच करेगी। अगर दिखा सकूँ तो ये मर्दान रोड जो है, ये नौशेरा मर्दान मेरे ख्याल से रोड है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं। ये मनाजिर हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और मजीद आपको जो जलसा गाह की सूरत हाल है वो भी दिखाते रहेंगे। ये जलसा गाह बहुत अहम है। सुहेल खान आफरीदी यहाँ पर आएंगे और उन्होंने लाए अमल देना है, उन्होंने बताना है कि उसका लाए अमल क्या है। आगे इमरान खान साहब 3-4 साल से कैद के अंदर हैं और 3-4 साल उनकी बेगम बुशरा बेगम वो कैद के अंदर हैं। और फिर इमरान खान साहब की आंख जो है वो एक 15% जो है वो बाकी रह गया, बाकी मुकम्मल तय हो चुकी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बुशरा बीबी की तो उनकी भी यही सूरत हाल है, वो भी कोई सेहतमंद नहीं है। और इस वक्त ये मनाजिर हैं मर्दान के जो कि आपके सामने रखूंगा और मजीद जो लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। रात भी हम यहाँ पर आए थे और ये मोमेंटम है यहाँ पर तहरीक इंसाफ का, ये होम ग्राउंड है, KPK होम ग्राउंड समझा जाता है तहरीक इंसाफ का। और आज देखना यह है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में कितने लोग यहाँ पर आते हैं, वो सारे सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। यहाँ पंजाब से, सिंध से, KPK से लोग आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ के अगर मैं मकामी क़यादत की बात करूँ तो जिसके अंदर अली मोहम्मद खान साहब यहाँ पर MNA हैं और सूबाई सदर जो हैं, सॉरी जो यहाँ के इस डिवीज़न के सदर हैं वो आतिफ खान साहब हैं। उसके अलावा एहतशाम अली खान साहब हैं जो कि साबका वज़ीर भी रह चुके हैं। और इस वक्त सामने देख सकते हैं आप स्टेज है इस वक्त। ये यहाँ पर नीचे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर है और अगर मैं ऊपर बात करूं तो सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और भी काफ़ी सारी जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, जुनैद अकबर साहब की तस्वीर है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिली है यहाँ पर। और मजीद आप देखें इस वक्त मर्दान को जो है वो मर्दान का जो वो है जहाँ पर PTI ने अपने झंडे लगाए हैं मर्दान के अंदर, यहाँ पे बैनर की भरमार है और एक बड़ी तादाद में एक्सेप्ट किया जा रहा है कि यहाँ वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे। वर्कर मजीद आपको जलसा गाह में लेके चलता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन ये देख सकते हैं इस वक्त सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं, ये जलसा गाह की एंट्रेंस है और ये एंट्री है जलसा गाह की। यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पर चेकिंग जो है वो जारी है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और ये वर्कर जो जलसा है ये दिन का जलसा है। मेरे ख्याल से सुहेल आफरीदी साहब ने जो टाइम दिया है वो 7 बजे के करीब का टाइम है। तहरीक इंसाफ के वर्कर ये पहुंचना शुरू हो चुके हैं इस वक्त। पानी का इंतजाम भी किया गया है, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो पानी का इंतजाम, और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर इर्द गिर्द जो छतें हैं वहाँ पर भी पुलिस के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मजीद जलसा गाह के अंदर जो है वो आपको दिखाऊंगा, मजीद जलसा गाह के अंदर जाके जो है वो आपको अपडेट करूंगा। और मजीद जहाँ पर लोग भी मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे खान साहब? मैं उर्दू नहीं समझ पश्तो में बताएं क्या कहना चाहते हैं? زه د ټولو مینوالو ته وایم چې زه د پېښور نه راغلی یم، د سپین جومات نه. ټیک شوه. خاص عمران خان دغه لپاره چې عمران خان رهایی شي. ٹھیک رہائی چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ کراؤڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، بچے آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں اور وہ اردو نہیں جانتے اور پشتو میں وہ بات کرنا جانتے ہیں اور پشتو کی مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ معذرت کی بات ہے۔ اور میں مزید آپ کو جلسہ گاہ کا جو ہے وہ آپ کو اندر جو ہے وہ کراتا ہوں کہ جلسہ گاہ کی اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے وہ صورت ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر میں آپ کو سامنے دکھا سکوں تو یہ سٹیج مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے، LCDs لگ چکی ہیں اور یہ کرسیاں، چیئرز آپ یہاں پر بیٹھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کرسیاں لگ چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساؤنڈ سسٹم بھی یہاں پر جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس سائڈ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جھنڈے اور یہ تحریک انصاف کے بینرز، یہ تمام تر چیزیں آویزاں کر دی گئی ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر آج ورکر ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں کہ ورکر یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچیں گے۔ اور یہ آپ مناظر جو ہیں یہ جلسہ گاہ کے دیکھ رہے ہیں۔ اس دفعہ جلسہ اس لیے اہم ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس جلسہ کا اعلان کیا ہے، ان کے حکم پر یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر سیکیورٹی کے جیسے میں انتظامات کیے، یہاں پر جو کتے جو دیکھتے ہیں یا چیزیں دیکھتے ہیں
ट्रेन किए होते हैं, कुत्ते पुलिस के पास होते हैं, एजेंसीज के पास होते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है वो जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके जरिए से जो है वो चेकिंग की जा रही है। मजीद जलसा के करीब पहुंचते हैं, जलसा गाह के स्टेज के। मैं आपको मजीद जो है वो वहाँ जलसा गाह के स्टेज की भी सूरत हाल जो है वो दिखाता हूँ। तो मर्दान जलसा गाह के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको अपडेट करूँ कि इस वक्त मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, तकरीबन मुझे 12 बजे मैं यहाँ पहुंचा था और अब 1 बज चुका है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सुहेल खान अफरीदी ने 3 बजे यहाँ आना था और यहाँ पर अभी सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से जो है वो कारकुनान को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर चेकिंग हो रही है और लोगों को जो है यहाँ पर रोका हुआ है। ये वर्कर आप देख सकते हैं, इस वक्त इनको जलसा गाह में जाने की इस वक्त इजाजत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी इंतजामात जो हैं वो चेक हो रहे हैं। अगर 1 बजे तक जो अगर वर्कर हैं उनको रोका जाएगा जलसा गाह के बाहर इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, और 3 बजे सुहेल खान आफरीदी साहब कैसे स्पीच करेंगे, ये सवालिया निशान है। सर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आपका कि जो बात का मौका दिया और आपके तवसत से ये बात दूर तक जाएगी। बस क्या कहें, पीटीआई जो है तो एक ऐसा नुक्ता है जो हक का नुक्ता है और हक के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हक एक बहुत बड़ा खुद एक वजन है जिसको उठाने के लिए उस जैसा सीना चाहिए। हाजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, और उन्होंने आपको बताया कि वो प्रेसिडेंट हैं, तो अब फरीन है उनके जज्बे को। मैं तो उनके जज्बे को सलाम करूंगा कि इस बीमारी की हालत में वो लरज रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आए हैं तो वो अपनी क़यादत को बता रहे हैं कि हम थके नहीं, हम झुके नहीं, हम घबराए नहीं, हमें इस्तेमाल करो। अफसोस की बात है कि इतने लोगों को कोई इस्तेमाल करने वाला है ही नहीं। पहले लोगों की पार्टियां हैं, 15 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की, वो उसको इस्तेमाल करते थे। वो रोड पे निकलते थे तो पुलिस की मजाल नहीं थी कि उनको बात कर सके, उसके वर्कर की कोई तलाशी ले सके। जैसे कि आपको हाजी साहब ने बताया कि हाजी साहब इस बीमारी की हालत में वहाँ से आ रहे हैं और मेरी केपीके की पुलिस मेरे वज़ीर आला की मातहत उससे तलाशी ले रही है। चाहिए यह है कि इस बुजुर्ग को बिठाते किसी चेयर में, इसको जलसागाह तक पहुँचाते, ये वज़ीर आला की हिदायत होनी चाहिए थी, लेकिन किसी का किसी पे दिल ही नहीं दुखता। इमरान खान जो हमारे लिए अंदर पड़ा है उसके ऊपर अगर किसी का दिल नहीं दुखता तो ये अवाम तो ऐसे ही भेड़ बकरी हैं। इस वक्त मर्दान जलसे के अंदर मौजूद हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से ये हिदायत की गई थी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, सुहेल खान आफरीदी को, कि यहाँ पर आपने जलसा करना है। रावलपिंडी के जलसे के बाद मर्दान में जलसे का ऐलान किया गया था। 9 अप्रैल का जलसा रावलपिंडी का जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर मर्दान के अंदर जो है वो ऐलान किया गया था। इस वक्त मर्दान के अंदर मौजूद हूँ और मेरी बैक साइड पे देख सकें तो इस वक्त स्टेज जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार हो चुका है। स्टेज मुकम्मल तौर पर रेडी है और लोगों की आमद भी यहाँ पर जारी है। और मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस साइड पे कुर्सियाँ वगैरह जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। ये मेरे ख्याल से खवातीन का पोर्शन है, यहाँ पर खवातीन बैठेंगी, खारदार तारें लगा दी गई हैं इर्द गिर्द।